नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिब और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर शौकीन ने खुद अनुभव किया है। ये कहानी है एक रहस्यमय बस की, जिसे लोग कहते हैं आखिरी बस। ये बस ऐसी है जो सिर्फ उन यात्रियों को ले जाती है जो या तो अपने जीवन में अधूरी इच्छाओं के साथ फंसे होते हैं या किसी डरावनी सच्चाई का हिस्सा बन जाते हैं। शौकीन ने हमें बताया कि इस घटना ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनके शब्दों में ही सुनते हैं ये खौफनाक कहानी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे उनके नजरिए से महसूस करें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई डरावनी या सच्ची कहानी है तो आप हमें ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी हॉरर स्टोरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। तो चलिए अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं शौकीन आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुई। ये घटना ऐसी थी कि आज भी सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए आखिरी बस पकड़ने निकला। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी और ठंडी हवा से सड़कें सुनसान लग रही थीं। मुझे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई थी। जब पहुंचा तो बस स्टैंड लगभग खाली था। एक बस खड़ी थी, उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था हरिद्वार आखिरी बस। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। अंदर झांका तो कुल मिलाकर 4-5 लोग ही बैठे थे। कंडक्टर ने मुझे देखकर कहा, जल्दी बैठ जाओ भाई, ये आखिरी बस है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस में चढ़ने का फैसला किया। बस के अंदर माहौल अजीब सा था। मैंने खिड़की के पास की सीट ली और इधर उधर देखा। पहली नजर में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ी मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था। एक युवती मेरी दाईं तरफ बैठी थी जिसका चेहरा अजीब तरह से झुका हुआ था। वो लगातार अपने लंबे बालों से खेल रही थी। सबसे अजीब था, बस के बिल्कुल पीछे एक आदमी जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढक रखा था। उसकी आंखें, उफ, वो इतनी डरावनी थी कि आज भी याद करूं तो पसीना आ जाता है। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी माहौल और अजीब हो रहा था। अचानक एक झटका लगा। बस बीच जंगल में रुक गई। कंडक्टर ने कहा, पता नहीं क्या हुआ, तुम सब यहीं रुको, मैं ड्राइवर के साथ देखता हूं। हम सब चुपचाप बैठे रहे। खिड़की से बाहर देखा तो हर तरफ घना अंधेरा था, कोई भी रोशनी नहीं। तभी मैंने देखा कि वो युवती जो मेरे बगल में बैठी थी अब सीट पर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा पर वो कहीं नहीं थी। मैंने बाकी यात्रियों से पूछा, क्या किसी ने उस लड़की को देखा? बूढ़े आदमी ने मुझे गुस्से से देखा और धीरे धीरे कहा, यहाँ कोई लड़की नहीं थी। क्या? पर मैंने खुद देखा था। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी वो आदमी जो पीछे बैठा था अचानक उठकर मेरे पास आ गया। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये बस तुम्हारे लिए नहीं है, उतर जाओ। उसकी आवाज इतनी ठंडी और अजीब थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने कंडक्टर को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं बस से उतरने ही वाला था कि तभी बस अचानक से चल पड़ी। अब माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। खिड़की के बाहर देखा तो पेड़ जैसे हिलने के बजाय बस को घूर रहे थे। तभी बस में लगे रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैं डरा हुआ था पर हिम्मत करके रेडियो की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने रेडियो बंद किया, पीछे से किसी के ठहाके की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे की सभी सीटें खाली थीं। वो आदमी जिसने मुझे चेतावनी दी थी अब वहां नहीं था। तभी एक भयानक ठंडक मेरे पास से गुजरी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो और मेरी गर्दन को छू रहा हो। मैंने डरते डरते ड्राइवर और कंडक्टर को देखने के लिए बस के अगले हिस्से की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर मैं हैरान रह गया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सीट पर नहीं थे, बस खुद ब खुद चल रही थी। मैं चिल्लाया, कौन है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया।
अब ये बस तुम्हें ले जाएगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क गायब हो चुकी थी। बस अब एक सुनसान घाटी में जा रही थी। तभी मेरी नजर खिड़की के शीशे पर पड़ी। शीशे में मेरी परछाई के साथ साथ एक और चेहरा दिखा, वही युवती जो पहले गायब हो गई थी। वो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मैंने डर के मारे खिड़की से हटकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए। तभी पूरे बस में भयानक ठहाके गूंजने लगे। मंदिर से निकलने के बाद मैं कुछ घंटों तक वहीं बैठा रहा। उस पुजारी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। हर साल अमावस्या की रात ये आत्माओं को ले जाती है जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरी थीं। उस घटना के बाद मैं भले ही बच गया था, लेकिन मन में डर और जिज्ञासा का एक अजीब संगम था। क्या सच में वो आत्माएं मुझे ले जाना चाहती थीं? और सबसे बड़ा सवाल, वो बस आई कहां से? मैं घर लौट आया, लेकिन चैन से रह नहीं पाया। मैंने तय किया कि इस बस और उसके पीछे की कहानी का सच पता लगाऊंगा। 2 दिन बाद मैंने उस मंदिर के पुजारी से मिलने की सोची। हरिद्वार पहुंचते ही मैंने पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या आप मुझे और कुछ बता सकते हैं उस बस के बारे में? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये बस हर साल अमावस्या की रात को उस पुरानी सड़क पर दिखती है जो अब इस्तेमाल में नहीं है। इस सड़क पर 20 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पूरी बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 40 लोग मारे गए थे। तब से कहते हैं कि वो बस लौटती है और ऐसे लोगों को चुनती है जिनकी आत्मा डर और अधूरी इच्छाओं से भरी होती है। ये सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने पंडित जी से उस सड़क का पता पूछा और वे मुझे मना करने लगे। शौकीन, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम वहां गए तो इस बार शायद बच ना पाओ। पर मुझे पता लगाना था। अमावस्या की अगली रात मैं अपने दोस्त अर्जुन को साथ लेकर उस पुरानी सड़क पर गया। हमने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा और टॉर्च साथ रखी। सड़क सुनसान और डरावनी थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात के करीब 11 बजे दूर से एक हल्की रोशनी दिखी। अर्जुन ने कहा, ये क्या है? कोई गाड़ी आ रही है? मैंने गौर से देखा और मेरा दिल थम सा गया। वो वही बस थी, वही हरिद्वार आखिरी बस। बस हमारे पास आकर रुकी। उसकी खिड़कियों से झांकते हुए चेहरे इतने डरावने थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। अर्जुन ने डरते डरते कहा, शौकीन, ये बहुत गलत आइडिया था। हमें यहां से भागना चाहिए। पर मैं हिम्मत जुटाकर बस के करीब गया। तभी दरवाजा खुला और अंदर से वही कंडक्टर दिखाई दिया जिसने उस रात मुझे अंदर बुलाया था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। फिर आ गए, उसने कहा। मुझे पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैंने बस के अंदर कदम रखा। अर्जुन ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। अंदर का माहौल पहले जैसा ही था, ठंडी हवा, खामोशी और अजीब यात्री। इस बार मैंने सीधा कंडक्टर से पूछा, तुम कौन हो और ये बस हर साल क्यों आती है? कंडक्टर ने एक पल के लिए चुप रहकर कहा, यह बस उन आत्माओं के लिए है जिनका इस दुनिया से नाता अधूरा है। लेकिन तुम जैसे लोग जो सच जानना चाहते हैं, उनके लिए यह मौत की सवारी बन सकती है। मैंने और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के अंदर की लाइट्स झपकने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं, चिल्लाने की, रोने की और हंसी की। अर्जुन ने बस के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, शौकीन, बाहर आओ। मैं बस से बाहर आने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने बाहर से खींचने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। अचानक बस चल पड़ी। इस बार मैं अकेला था। मेरी सारी हिम्मत टूटने लगी। यात्रियों के चेहरे एक एक करके मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुमने हमें चैन से नहीं रहने दिया, अब तुम हमारे साथ चलोगे। मैंने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करनी शुरू की। तभी मुझे याद आया कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा था। मैंने कैमरा की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अगर ये रिकॉर्डिंग बच जाए तो कोई इसे देखे और सच बताए। अचानक एक सफेद रोशनी पूरे बस में फैल गई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसी पल मैंने सुना जैसे कई आवाजें चीखते हुए कह रही हों, ये यहां का नहीं है, इसे जाने दो। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। अर्जुन पास ही खड़ा था। उसने कहा,
तू मरते मरते बचा है। वो बस अचानक गायब हो गई और तू बेहोश पड़ा था। मैंने तुझे खींचकर बाहर निकाला। उस घटना के बाद मैं महीनों तक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बस, उसके यात्री और उनकी आवाजें मेरे सपनों में लौट लौट कर आती। मैं जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस चुका था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठा अपने YouTube चैनल के लिए नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। घड़ी में रात के 12:15 थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर कुछ लिखा हुआ था। शौकीन, आखिरी बस फिर आ रही है, तैयार हो जाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कोई मजाक नहीं हो सकता। ये चेतावनी साफ थी। अगली सुबह मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप शौकीन बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन? मुझे आपका नंबर एक पुजारी ने दिया। मैं आपको आखिरी बस के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो हरिद्वार के पास पुराने किले में आइए। मैं हैरान था। ये किला, पुजारी और ये अनजान व्यक्ति कौन था? मैंने तुरंत हरिद्वार जाने का फैसला किया। इस बार मैं अकेला नहीं गया, अर्जुन को भी अपने साथ ले गया। किला बहुत पुराना और सुनसान था। जगह जगह टूटे हुए पत्थर और सूखे पेड़ खड़े थे। जैसे ही मैं अंदर गया, एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। तुम वही हो जिसे बस ने बचा लिया? उसने पूछा। हाँ, लेकिन ये सब क्या है? मैंने पूछा। उसने बताया, वो बस आत्माओं का जाल है, लेकिन हर कुछ दशकों में कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो उस बस से बचकर लौट आता है। तुम उनमें से एक हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास उन आत्माओं को मुक्ति देने की ताकत है। लेकिन अगर तुम दोबारा उस बस में गए तो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा। तुम या तो खुद फंस जाओगे या सबको आज़ाद कर दोगे। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? मैंने पूछा। उसने कहा, कई साल पहले उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर जानबूझकर यात्रियों को मौत के घाट उतारते थे। एक दिन उनके गुनाहों की सजा हुई और वो बस खाई में गिर गई। तब से वो बस हर अमावस्या को लौटती है, अपने पाप धोने के लिए। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे सच का सामना करना था। उस काले कपड़े वाले आदमी ने मुझे एक पुरानी माला और मंत्र दिए। उसने कहा, जब वो बस आए तो इनका इस्तेमाल करना, ये तुम्हें बचाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा, वरना ये बस तुम्हें भी ले जाएगी। अमावस्या की रात मैं अर्जुन के साथ फिर उसी पुरानी सड़क पर गया। ठीक 11:30 पर वही बस फिर सामने आ गई। बस के दरवाजे खुल गए। कंडक्टर मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम फिर आ गए, इस बार बच नहीं पाओगे। मैंने अंदर कदम रखा। यात्रियों के चेहरे पहले से भी ज्यादा डरावने और खून से सने हुए थे। इस बार मुझे लगा जैसे वो सब मुझे घेरने वाले हैं। लेकिन मैंने माला पकड़ ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में अब डर झलकने लगा। तभी कंडक्टर चिल्लाया, रुक जाओ, ये हमारे खिलाफ जा रहा है, इसे रोको। बस के अंदर अजीब सी हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। मैं मंत्र पढ़ते हुए बस के बीचों बीच खड़ा रहा। तभी वो बूढ़ा आदमी जो मुझे किले में मिला था बस के अंदर प्रकट हुआ। उसने कहा, ये वो इंसान है जो तुम्हें आज़ाद कर सकता है, इसे रोको मत। यात्रियों की आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं। उनकी चीखें असहनीय थीं, लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक बस हिलने लगी और एक सफ़ेद रोशनी पूरे माहौल में फैल गई। बस के यात्रियों के चेहरे अब शांत लगने लगे। वो धीरे धीरे गायब होने लगे। कंडक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने हमें मुक्ति दी है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे लिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद मैं और अर्जुन कुछ महीनों तक चैन से रहे। मैंने YouTube चैनल पर उस घटना का एक हिस्सा शेयर किया, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई। मेरे मन में डर था कि अगर मैंने सब कुछ दुनिया को बता दिया तो कहीं वो बस फिर से मेरे पीछे ना आ जाए। लेकिन चैन तो मेरी जिंदगी से जैसे गायब ही हो चुका था। एक दिन जब मैं चैनल की नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, मेरे ईमेल पर एक अजीब संदेश आया। संदेश में लिखा था, तुमने उन्हें मुक्त कर दिया,
लेकिन कुछ आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। तुम्हें लौटना होगा। अगली अमावस्या की रात तुम्हारा इंतजार कर रही है। संदेश पढ़ते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन को जब मैंने यह दिखाया तो वो डर गया। शौकीन, तुझे वापस नहीं जाना चाहिए। इस बार वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। मुझे सच जानना था। अगली अमावस्या से कुछ दिन पहले मैंने उस बूढ़े पुजारी से मिलने का फैसला किया, जिसने पहली बार मुझे इस रहस्यमय बस के बारे में बताया था। जब मैं मंदिर पहुंचा तो वो वहां नहीं था। मंदिर के दूसरे पुजारी ने बताया, वो बूढ़ा तो कई साल पहले ही गुजर गया था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वो पुजारी भी एक आत्मा था? अमावस्या की रात मैं फिर से उस पुरानी सड़क पर गया। अर्जुन ने इस बार साथ चलने से इनकार कर दिया। शौकीन, अगर तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है तो जा, लेकिन मैं इस बार तेरे साथ नहीं मरूंगा। मैं अकेला था। मेरे हाथ में वो माला थी जो उस काले कपड़े वाले आदमी ने मुझे दी थी। रात के 11:30 दूर से वही परिचित रोशनी दिखी। वो बस फिर से आ रही थी। इस बार मैं डरा नहीं। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस रहस्य को पूरी तरह समझ कर रहूंगा। बस रुक गई। दरवाजे खुले। मैंने अंदर झांका तो ये वही पुरानी बस थी, लेकिन इस बार अंदर कोई यात्री नहीं था। मैंने कदम बढ़ाया और बस में चढ़ गया। जैसे ही मैं बैठा, दरवाजे बंद हो गए। बस चल पड़ी। अंदर सब कुछ शांत था। अचानक बस के पीछे की सीट पर किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वहां वही कंडक्टर बैठा था। तुम फिर आ गए शौकीन, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने साहस जुटाकर पूछा। वो बोला, इस बार यह तुम्हारी परीक्षा है। बस तुम्हें उन आत्माओं तक ले जाएगी जो अब भी इस दुनिया में भटक रही हैं। अगर तुमने उन्हें मुक्त किया तो तुम्हें छोड़ा जाएगा, वरना। बस ने अचानक झटका खाया और रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हम एक वीरान गांव में थे। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे बस से उतरने का इशारा किया गया। जाओ, तुम्हारा काम यहां से शुरू होता है, कंडक्टर ने कहा। गांव के अंदर जाते ही मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें रोने और चीखने की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। एक पुराने घर के अंदर से एक महिला की परछाई दिखी। जब मैंने उसे पास से देखा तो उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने कहा, हम यहां फंसे हुए हैं, हमें मुक्त करो। महिला के कहने पर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरा घर हिलने लगा। चारों तरफ से आत्माएं निकलकर मुझे घेरने लगीं। तुम हमारे काम में दखल क्यों दे रहे हो? एक गुस्सैल आत्मा ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्षेत्र है। लेकिन मैंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगीं। जब मैं वापस बस में चढ़ा तो कंडक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने आज कुछ बड़ा किया है, लेकिन याद रखना, आखिरी बस हमेशा लौटती है। अगली बार तुम बच पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। अमावस्या की उस रात के बाद मैंने खुद को बेहद हल्का महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ा बोझ मेरे दिल से उतर गया हो। लेकिन मैं ये भी जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मेरे चैनल पर एक अजीब वीडियो अपलोड हुआ। मैंने वो वीडियो कभी बनाया ही नहीं था। वीडियो में वही बस दिखाई दे रही थी। कोई कैमरा लेकर उस बस का पीछा कर रहा था और बस के अंदर से यात्रियों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वीडियो का अंत एक डरावने संदेश के साथ हुआ। शौकीन, तुमने एक दरवाजा खोल दिया है। अब इसे बंद करना तुम्हारे बस में नहीं है। अगली अमावस्या को तुम्हें जवाब देना होगा। उस वीडियो के बाद मेरा चैनल तेजी से पॉपुलर होने लगा। लोग इस कहानी को सच मानने लगे और मेरे पास अजीब अजीब संदेश आने लगे। एक दिन एक लड़की ने मुझे कॉल किया। उसने कहा, मेरा नाम रिया है, मैं उसी गांव से हूं जहां तुमने आत्माओं को मुक्त किया था। रिया ने मुझे बताया कि उस गांव में अब भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रात में अजीब चीजें देख रहे थे। पुरानी बस की आवाज, यात्रियों की परछाइयां और अजीब सी चीखें। क्या तुम वापस आ सकते हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाँ कर दी। मैं उस गांव में पहुंचा जहां से मेरी आखिरी यात्रा शुरू हुई थी। रिया मुझे गांव के पुराने शिव मंदिर लेकर गई।
उसने बताया कि यहाँ के लोग आत्माओं से बचने के लिए हर रात इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल बहुत भारी था। चारों ओर दिए जल रहे थे और लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। रिया ने कहा, शौकीन, तुम्हें ही इन आत्माओं से लड़ना होगा। वो अब तुम्हें खोज रही हैं। वो मानती हैं कि तुमने उनकी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। अगली रात गांव के बाहर वही बस फिर से दिखाई दी। इस बार ये बस खाली नहीं थी। अंदर यात्री बैठे थे और उनके चेहरे बेहद गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। बस की हेडलाइट्स मेरे घर की खिड़की पर पड़ रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रही हो। रिया ने कहा, तुम्हें अंदर जाना होगा। ये बस अब तुम्हारे लिए ही आई है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगी। बस के अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। चारों तरफ अजीब सी चीखें और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थीं। बस में बैठे यात्री अब मेरे करीब आने लगे। कंडक्टर ने कहा, तुमने हमारी यात्रा अधूरी छोड़ दी थी, अब तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये बस अब सिर्फ आत्माओं का ठिकाना नहीं है। ये एक जाल बन चुकी थी। जो भी इसमें चढ़ता वो या तो गायब हो जाता या हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता। मैंने माला और मंत्र का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार आत्माएं और भी ज्यादा ताकतवर लग रही थीं। वो मेरी आवाज दबा रही थी। तभी रिया की आवाज गूंजी। उसने बाहर से चिल्लाकर कहा, तुम अकेले नहीं हो शौकीन, सब तुम्हारे साथ हैं। उसकी आवाज सुनते ही मुझे हिम्मत मिली। मैंने मंत्र दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे आत्माएं कमजोर पड़ने लगी। उनकी चीखें गूंजने लगीं और बस की दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी बस के अंदर फैली और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं गांव के मंदिर में था। रिया और कुछ ग्रामीण मेरे आसपास खड़े थे। शौकीन, तुमने बस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, रिया ने कहा। लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। वो कंडक्टर, वो यात्रियों की परछाइयां, क्या वो सब सच में खत्म हो गए थे? गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। रिया और बाकी ग्रामीणों का मानना था कि मैंने आखिरी बस और उसमें मौजूद आत्माओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी बनी हुई थी। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक सपना आया। सपना इतना असली था कि मैं नींद से जागते ही पसीने में भीगा हुआ था। सपने में वही कंडक्टर खड़ा था, लेकिन इस बार उसने नफरत नहीं बल्कि एक अजीब मुस्कान के साथ मुझे देखा। तुमने हमें मुक्त किया शौकीन, उसने कहा, लेकिन तुमने जो दरवाजा खोला है वो बंद करना अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगली अमावस्या को जो आएगा वो हमसे भी ज्यादा खतरनाक होगा। तैयार रहना। सपने ने मेरे दिल में डर और सवाल पैदा कर दी। अगर बस सच में खत्म हो चुकी थी तो ये चेतावनी क्यों? अमावस्या करीब आ रही थी। मैंने गांव छोड़ दिया और वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन मेरी बेचैनी खत्म नहीं हुई। अमावस्या की रात जब मैं अपने कमरे में चैनल के लिए कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था तो खिड़की के बाहर से वही परिचित हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका। सड़क पर वही बस खड़ी थी, लेकिन इस बार वो बस खाली नहीं थी। उसमें यात्रियों के बजाय कुछ परछाइयां दिख रही थीं, जिनके आकार इंसानों जैसे नहीं थे। बस का दरवाजा खुला। इस बार मैंने डर के बजाय जिज्ञासा को चुना। मैं बस में चढ़ गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि ये बस वही नहीं थी। ये एक नया जाल था, लेकिन कहीं ज्यादा डरावना। चारों ओर अंधेरा था और यात्रियों की परछाइयां मुझे घूर रही थीं। तभी कंडक्टर की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो बस के अंदर नहीं था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर दिखा। तुमने उन आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन तुमने हमारे दुश्मन को भी जगा दिया। वो आत्माएं जो कभी यात्री थीं अब आजाद हैं, लेकिन उन्होंने एक गहरी नींद में सोए उसके को जगा दिया है। अब यह तुम्हारा अंतिम मुकाबला है। अगर तुम इसे रोक नहीं पाए तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। बस ने अचानक जोर का झटका खाया और चल पड़ी। मैं अपनी सीट से गिर पड़ा। बाहर का दृश्य किसी अजीब और भयावह दुनिया का था। हर तरफ लाल रंग का आकाश और जमीन से उठता हुआ धुआं। बस एक विशाल दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजा किसी पुराने मंदिर जैसा था, लेकिन इसकी बनावट से साफ था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। कंडक्टर की आवाज गूंजी, ये वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ था।
अगर तुम इस दरवाजे को सील कर सको तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जिसने मेरी शांति भंग की? एक विशाल परछाई मेरे सामने प्रकट हुई। ये वो दुश्मन था जिसे कंडक्टर ने उसका कहा था। तुम इंसान होकर मेरी दुनिया में कैसे आए? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, उसने कहा। मैंने अपने पास रखी माला और मंत्र का सहारा लिया, लेकिन इस बार वो पर्याप्त नहीं थे। वो परछाई मेरे मंत्रों पर हंसने लगी। तुम्हारी ये साधारण ताकतें मुझे नहीं रोक सकती। मैं यहां से निकलकर तुम्हारी दुनिया पर कब्जा करने वाला हूं। तभी मेरी माला से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी उस परछाई पर पड़ते ही उसकी चीखें गूंज उठीं। रोशनी के साथ रिया और गांव के बाकी लोग भी प्रकट हो गए। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने भी अपनी ताकत बढ़ाई और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। धीरे धीरे परछाई गायब होने लगी और दरवाजा अपने आप सील हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं वापस बस में था। इस बार बस खाली और शांत थी। कंडक्टर प्रकट हुआ और बोला, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। अब ये बस कभी नहीं लौटेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी यह कहानी दुनिया को बतानी जरूरी है, ताकि कोई और इस गलती को दोहराए नहीं। बस गायब हो गई और मैं खुद को अपने कमरे में पाया। दोस्तों, मैंने अपनी कहानी आपसे इसलिए शेयर की ताकि आप सतर्क रहें। अगर आप कभी भी ऐसी बस देखें तो उसमें कदम रखने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि हर बार आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन यादें अब भी मेरे साथ हैं। आखिरी बस अब कभी वापस नहीं आएगी, या शायद ये सिर्फ एक शुरुआत हो।